हमेशा आवाज उठाई उन ज्यादतियों के खिलाफ जो आवाम के साथ की जा रही हैं। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। इस तरह शऊर की लाइल्मी में जो सितम इंसानी मेदे पर होते रहे खुफिया आपको दिखाता रहा। आज का प्रोग्राम भी फूड हाइजीन से मुतालिक है। अचार, चटनियाँ और मुरब्बे, 99% खवातीन, 80% बच्चे और 60% मर्दों की जान है। कुछ मखसूस कम्युनिटीज में अचार के बगैर दस्तरख्वान ही नहीं सजते। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड चेन की जितनी मांग बढ़ती है उतनी ही गंदगी और मिलावट उरूज पर पहुंच जाती है। आज का प्रोग्राम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ इस अचार माफिया के खिलाफ, जिन्होंने अवाम को गंदगी खिलाने में कोई कसर न छोड़ी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार किया और अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों को बेनकाब किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि चटखारों के पीछे छुपे राज और अचार बनाने के अंदाज। इन अचार में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जिनमें फफूंद लग चुकी होती है, उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नामी केमिकल जो ब्लीच होता है उसकी मदद से फफूंद उतार दी जाती है। पूरा साल बिकने वाला अचार जो हमें ताज़ा लग रहा होता है, दरअसल खुले आसमान तले टैंकों में पूरा साल पड़ा रहता है, जिनमें हशरात, चूहे और छिपकलियां गिरकर मर जाती हैं और परिंदे भी अपना फुजला इन टैंकों में गिरा देते हैं। फैक्ट्री मालिकान हस्बे जरूरत इन जगहों से सब्जियां निकालकर एसिटिक एसिड में पकाते हैं, फिर मसाला और तेल डालकर अचार मार्केट में फरोख्त हो जाता है। हम जो चटखारे लेकर मजे से अचार खा रहे होते हैं, आज का प्रोग्राम देखकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, हजारों किलो अचार तल्फ कर दिया गया। शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब है, यहाँ पूरे मुल्क की तलब और रसद के हिसाब से अशिया की तैयारी की जाती है। आज का प्रोग्राम भी कुछ मुनफरिद है। क्या कभी आपने सोचा कि आम का मौसम तो गर्मियों में आता है, लेकिन आम का ताज़ा अचार पूरे साल मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही गाजर सर्दियों में आती है और इसका अचार हलवा पूरी वालों के पास पूरा साल पड़ा नजर आता है। कुछ लोगों की खाम ख्याली होगी कि शायद ये अचार के लिए कोल्ड स्टोर में स्टोर किए जाते होंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम आपके होश उड़ा देगा। खुफिया की निशानदेही पर सिंध फूड अथॉरिटी ने सुरजानी के इलाके में इतने बड़े गैर कानूनी और मुजरे सेहत अचार बनाने के अज्जा पकड़े जो मनों में नहीं बल्कि टनों में थे। बाहर से बज़ाहिर नजर आने वाले इस मौत के कारखाने में हजारों किलो गाजर, आम, लीमू, मिर्चे कई फीट गहरे टैंकों में पड़े थे, जिनमें हशरात, छिपकलियां, चूहों और जंगली परिंदों की रेलपेल थी। इतना बड़ा काम कितनी खामोशी से चल रहा था, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पैरों में कोई कचरा नहीं है और ना ये पत्थर है, ये आम की गुठलियाँ हैं। मदर साहब, सिंध फूड अथॉरिटी इस वक्त हमारे साथ ऑन बोर्ड है और इस वक्त ये एक अचार बनाने वाली फैक्ट्री है। अचार बनाने की फैक्ट्री है। इधर हम सिर्फ बाहर ओपन एरिया में खड़े हैं तो खड़े नहीं हो सकते, ऐसी इसकी स्मेल ऐसे आ रही है और तेज़ाबियत केमिकल्स की वो उसकी स्मेल आ रही है। सही। और खानों में अचार बड़े शौक से खाया जाता है। बड़े घरों में इतने आराम से वो सारी चीज़ें, ये अचार का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका रॉ मटेरियल क्या है और इसमें स्पाइसेस कौन से इस्तेमाल किए हैं, ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ऑयल कौन सा, वो सारी चीज़ें हम ठीक है। ये केमिकल के ड्रम्स हैं। इसमें तो कोई सख्त नोटिफिकेशन निकालें। इंशाल्लाह अभी पहले ऑलरेडी सिंध फूड अथॉरिटी ने नोटिस ऑलरेडी निकाला हुआ है। इस पे कोई सख्त नोटिस इसको तो बैन किया हुआ है। जहाँ जहाँ फैक्ट्री में हम देखते हैं ना, उसको सील कर देते हैं, फिर वो हम जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते तब तक हम इनको काम करने स्टार्ट करने नहीं देते। अच्छा मदर साहब, ये इन्होंने टैंक बनाए होते हैं, ये स्टाइन वाटर होता है जिसमें ये तमाम जो इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो जो रखते हैं जिनसे अचार निकलता है। ये जो सलाइन केमिकल डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं कि जल्दी से जल्द ये गल जाएँ तो मार्केट में जल्दी लेके आ जाएँ। उसकी वजह से ये गाजर उन्होंने, और नीचे कचरा भी पड़ा हुआ है। सही, ऐसे ओपन टैंक सही होने चाहिए। ओपन टैंक होने नहीं चाहिए।
सारा माल डाल दो, काम आसान। तो फिर ये क्या है ऐसा डाला हुआ जो ये सब ऊपर आया हुआ है जमा हुआ है? बहुत ज़्यादा। ये इसमें गाजर का बना रहे हो और कौन किसका अचार बना रहे हो? गाजर का भी तो मेरे को ये जो है ना ज़्यादातर नमक वाला काम है यहाँ पर। ये जो है ना स्टॉक जी, ये सब नमक वाली है। नहीं, गाजर की हालत देखी आपने? उसमें कीड़े मकोड़े वो भी सारे पड़े हुए हैं, जहाँ कचरा पड़ा हुआ है। नहीं तो खुले आसमान पे वो आपने सही तरीके से प्रॉपर, और नीले ड्रम इस्तेमाल ये केमिकल वाले हैं। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सर इतनी आमदनी है नहीं जो हम अभी वो आमदनी, इसका मतलब जहर खिलाओ आवाम को। फ्रेश चीज़ जो है ना अभी हम यानी कि ड्रम नहीं ले सकते। अब फ्रेश जो है महंगा इतना है कि जिसकी इंतहा नहीं। इसका मतलब जहर खिलाओ। इसमें फ्रेश का नहीं होता, मैं आपको बताऊं, इसमें कोड होता है कि जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर फूड ग्रेड हाँ, ग्रीन कलर होता है वो फूड ग्रेड। वाइट में चल रहा है आजकल। अब आप बता दें कि सिंध फूड अथॉरिटी में क्या चल रहा है? ये सिंध फूड अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, आपको पता है ना? जी जी पता है? एक मिनट, पता है क्या पता है सिंध नहीं, फूड मुझे अथॉरिटी नहीं के पता है। मैं एक वर्कर की हैसियत से हूँ। मैं यहाँ मकसद ये है कि हमारे को ये कॉल आई कि भाई तुम लोग यहाँ से हट जाओ। बारे में? कॉल आई, पहले से पता चल गया? समझे? वाह भाई मदर साहब, ये कह रहे हैं कि तो कॉल आई पहले से हट जाओ। किसने कॉल किया आपको? वो घर में आई थी लेडीज़ के पास। लेडीज के पास कॉल आई थी? किसकी कॉल आई थी? एक मिनट। जाहिर है वो पड़ोस में आप लोग शायद थे, हाँ वहाँ से आई होगी। अच्छा, पड़ोस में थी। इसका मतलब ये चोरी का काम कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो, इसलिए भाग रहे हो। वर्कर की कंडीशन देखें, इसकी कंडीशन देखें। आपको पता नहीं चल रहा क्यों झूठ वर्कर बोल कौन रहे है? हैं? नहीं सर, मैं देखिए, झूठ ना बोलें। नहीं वर्कर नहीं है। वो क्या कहते हैं, मालिक नहीं है। मालिक भाई सच निकल गया, मुंह से निकल गया, वर्कर नहीं हूँ, सच निकल गया। बस अब चीजें दिखाएं। यार ये खिलाएंगे आप आवाम को? इधर देखें सर। ये क्या है? ये मकसद एक्सरे में है ये। स्क्रैप में है? जी हाँ। तो ये सेम ही कंडीशन तो वो पड़ी हुई है। तो एक्सपायर फेंक देना। कह रही है ये खाने के लायक है? ये जाहिर है अब ये इस हालत में तो नहीं दी जाएगी कहीं पर। तो फिर इसको सही करेंगे, इसको समझे फिर ना, देंगे। इसको ये वॉश होती है, वॉश होने के अच्छा। बाद फिर ये सही है, ठीक है मदर साहब, एक मिनट मदर साहब, इस हालत में थोड़ी देंगे। कह रहे वॉश होती है फिर उसके बाद देंगे। इसी को पहले वॉश करोगे? आप तरीका पूछ लेते हैं, पूरा तरीका बताएं। वॉश होगी ये फिर? इसका तकरीबन 3 से 4 पानी ये वॉश होगी। ये पहले इतनी स्मेल आ रही है, इतना 3 से 4 एक्सपायर है। बार ये गला सड़ा, इनका आम को ज़मीर खिला रहे हैं। मर गया है और कुछ नहीं है। ये जहर खिला रहे हैं बच्चों को और कुछ नहीं है। जितना भी है काम ये सब नमक वाला है। ये सब नमक में लगा हुआ है। कौन सा नमक लगाते हैं? ये लगाते हैं समुद्री नमक। छिपकली भी आ सकती है ना? जाहिर है यहाँ पर हर चीज़ है। लाल बेग भी आ जाते हैं, छिपकली भी आ जाती है। कोई अब फर्क ये तो पड़ता। नहीं है कि अब कोई उसमें फर्क नहीं चला पड़ता। जाएगा। बज़ाहिर फर्श की तरह दिखने वाले ये सब्ज रंग के टर्फ जो नर्सरीज में इंडोर पौधों के लिए लगाए जाते हैं, इनकी बड़ी तादाद हर तरफ फैली नजर आई। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स ने एक के बाद एक टर्फ पलटना शुरू किया तो पता चला ये फर्श नहीं, बड़े बड़े हौज हैं जिनमें आम, गाजर वगैरह को नमक लगाकर दबाया गया। सब्जियों को नमक लगाया जाए तो वो पानी छोड़ देती है और इस सड़ते पानी से जो ताफून पैदा होने लगा, इस जगह खड़े होना दिल गुर्दे का काम था। फैक्ट्री का मालिक मुसलसल झूठ बोल रहा था, लेकिन सच सामने कैसे आया आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। चार जो है वो अभी फौरी तौर पे जो है यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये लोग कितने सफाक हैं, इनका प्रोसेस कितना गैर इंसानी है। फफूंद ज़दा सब्जियां और इनको साफ करने के लिए पहले से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ब्लीच है
इसमें सब्जियों को उबालकर इससे फफूंद हटाई और फिर एसिडिक एसिड कमर्शियल ग्रेड का डालकर सब्जियों में खटास पैदा की। थोड़ा मसाला और रंग, अचार तैयार हो गया तेल के संग। इतनी बड़ी बर्बरियत, इतनी बड़ी ज्यादती कोई भी अक्लो शऊर रखने वाला शख्स ये अचार नहीं खा सकता। इस फैक्ट्री के मालिक ने ऑफ कैमरा हमें इन बड़ी कंपनीज के नाम भी बताए जो आउटसोर्स अचार यहाँ से बनवाते हैं, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने दर्जनों इकसाम के अचार, मुरब्बे और चटनियाँ तल्फ की। अनजाने में हमने भी कई बार ये अशिया इस्तेमाल की होंगी, क्योंकि पैकिंग में सिर्फ ब्रांड दिखता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया, लेकिन ना जाने अब भी कितनी फैक्ट्रियाँ यूं ही चोरी छुपे अपना काम कर रही होंगी। अच्छा, अभी जो है ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ जो है हम नमक लगा के आगे दे देते हैं। मैं आपको तैयार अचार भी दिखाऊंगी और दूसरा आप ये देखें, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये केरी के सीजन का पड़ा हुआ है। केरी का सीजन जिस टाइम आता है ना तो ये कटती है, कटने के बाद फिर मैं ये टैंक के अंदर जो है इतने गंदी बोरियां डालकर आपने इसको रखा हुआ है, ऐसे ऊपर ओपन रखा हुआ है। उस कैरी के सीजन से इसको यहीं रखा हुआ है आपने नमक लगाकर। बस ऊपर से जो है ना वो ये बैक्टीरिया इसको कवर किया हुआ है। कितना बैक्टीरिया- डेंजरस हो सकता है ये, मतलब ज़ाहिर है ये अल्सर पैदा करती है ना, अल्सर और कैंसर दोनों। ये इतना ज़्यादा जो है वो केमिकल वाला अचार होता है कि इसको निकालने के लिए ये बूट पहन के उधर। ये नमक देख लें मतलब साहब, आयोडाइज जो नमक है ना वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? एक्सपायर्ड है, ये खत्म है, ये ठीक है। गंदा है, इस नमक पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। बिल्कुल बैन है। और तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन है। क्या कहा है, आयोडीन मिला नमक जो है वो। आयोडीन मिला वो नमक इस्तेमाल करें। अभी तो यहाँ दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे ड्रम जो हैं वो भरे पड़े हैं। अब मैं ज़रा तैयार अचार दिखाती हूँ। मौजूद साहब, ये इनके पूरे सैंपल हैं जो कि मार्केट में जाते हैं, और ये तैयार अचार। ये कहाँ से आ गया? जादू से तो नहीं आ गया? नहीं, जादू से नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत अपने इस्तेमाल थोड़ा के लिए बहुत समझे। मजर साहब एक बार भी बताया अभी मैंने। अभी आपने बताया मैंने कि ये हम नहीं बताया कि मैं अचार बिल्कुल बना नमक सेल करते हैं। जी, आपने बोला कि नमक लगा के सेल करते हैं, तो तो ये उसके बाद में ये जो अचार जब हमारे पास झूठ ना बोले, फिर सही सही बात बताएं कि आप ही मालिक हैं। ये जो नहीं, पूरा मालिक- काम है खुद मालिक करते नहीं हैं, और ये अचार मार्केट में सप्लाई होता है। फिर सच बोले, अच्छा झूठ ना बोले। मेरा पार्ट टाइम काम है ये, पार्ट थोड़ा टाइम बहुत काम है, जी और हाँ। वो फुल टाइम और काम ये है। जो है अपने नमक जो हमारा स्टॉक रहता है साल भर का। ये मुरब्बे हैं, ये अचार है, ये सारे अचार हैं। ये देख लें आप, ये मार्केट में सप्लाई होते हैं सारे। मतलब साहब, यहाँ पे नमक आपने देख लिया कितना डेंजरस है, गंदगी यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, सफाई की किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है, और सारी hygienic का गली बड़ा सड़ी उसूल है सब्जियों का अचार बन रहा है। इसको टर्न कर, ये शूज़ चिपक रहे हैं आपके मतलब साहब? हाँ चपक रहे हैं ना, ज़ाहिर है सफाई। ये कोई मौत का कुआं नहीं है। ये आप देखें, ये कोई मौत का कुआं नहीं है। ये बेसिकली इसको खा लेंगे तो फिर आप मौत के कुएं में चले जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। ओह माय गॉड। गणेश मज़े साहब, क्या अचार का यही तरीका होता है, इसी तरह बोरियां डाल के रखा फर्स्ट जाता है? टाइम देख रहा हूँ। जो आप किसी ब्रांडेड कंपनी में जाएं ना, ये तो तरीका नहीं माशाल्लाह होता ये तरीका नहीं होता। ये तो सारे एक्सपायर हैं। वहाँ, मतलब जो गले वहाँ सड़े कैसे गले टैंक सड़े बने हुए होते हैं? मुझे जो लग रहा है ना कि ये जो कचरा पेटी पे Rejected माल। तो उधर से लेके इधर आ रहे होंगे। इधर सही, वो माल जो बिकता नहीं है, वो बिकता अचार में नहीं है। डल वो जाएगा। सारी जो अचार में तो इंसान को तो पता नहीं चलता ना। वो पहले कह रहा था कि गाजर के अलावा मैं कुछ नहीं हाँ, बनाता। अभी केरी भी नजर आई इन्होंने क्या कहा और कि ये भी मैं नजर- अचार तो बनाता ही नहीं, अचार सिर्फ नहीं नमक लगा के दे देता हूँ। ये भी कह रही है। लेडीज़ के आपके खुफिया चैनल प्रोग्राम के हिसाब से मैं सबको फैमिलीज़ वालों को ये बोलूँगा आगाही दे कि रहा हूँ। आगाही दूँगा कि ये खुदा के वास्ते ये कोई ब्रांडेड जो कंपनियाँ हैं ना उसका इस्तेमाल करें।
2 पैसे बचाने के चक्कर में अपने आप को ये जहर नहीं खिलाएं। सही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको ब्रांडेड कंपनीज कैसे अचार बनाती हैं वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, ताकि आपको पता चले। हाइजीनिक का बड़ा इशू है इसमें, सारी चीज़ें। सही है, अचार के अगर चटखारे लेने हैं तो फिर बाद में आप सीना नहीं मसलेगा कि जी हमें जलन हो रही है या अल्सर का कोई प्रॉब्लम हो गया है या कोई और चीज़ ऐसी हो गई है। अगर ऐसा अचार खाना है तो उसके बाद फिर हमसे शिकायत ना कीजिएगा। हमारा काम था दिखाना, अब आपका काम है कि देखने के बाद भी ऐसी चीज़ें खाते हैं कि नहीं खाते। सही है, अभी क्या करेंगे हम? अभी तो इसको हम टेम्पररी सील करेंगे। कल हम आएंगे तो प्रॉपर मशीनरी अरेंज करके फिर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ऑयल भी देख लेते हैं इनका कौन सा। मतलब साहब ये रहे स्पाइसेस, वो ये जो कंटेनर इसमें है ऑयल। साइड ये चर्बी है और ख़तरनाक जो है ना ये ऑयल है, और इसको तो कतई तौर पे जो है ना इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए और यूज़ भी नहीं करना चाहिए किसी भी सब्सटेंसेस में, किसी भी फूड को तैयार करने में जो है। पीछे उन्होंने पूरी रेसिपी लिखी हुई है क्या क्या डलता है। ये देख लें 30 किलो ये। चले जी, 60 से 65 किलो अचार जो है वो अभी फौरी तौर पे जो है यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं। और बाकी जो इनके जो टैंक्स में जो सारे जरासीमी कहेंगे, बीमारियाँ कहेंगे, बीमारी से भरे पड़े मशीनरी आएगी, फिर वो डिस्कार्ड होगी। अभी फिलहाल सील कर देंगे जगह, टेम्पररी हम सील करेंगे। कल आके इंशाल्लाह मशीनरी, हेवी मशीनरी लाके वो सारी चीज़ें डिस्कार्ड। सही है, चलो जी, खुद ही वॉलंटरी आप खुद भी हेल्प करें, ये अचार जो है वो डिस्कार्ड करवाएं। इस खुफिया कारखाने को ठिकाने लगाने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी और खुफिया की टीम इन अचार के कारखानों पर जाती रही जहां ये जहर बना रहे थे, लेकिन हर बार नाकामी हो रही थी। इस माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत था कि एक दूसरे को इत्तला मिनटों में पहुंचा दी जाती थी। खुफिया ने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाई कि हम एक हफ्ते में एक कारखाने पर कार्रवाई करें ताकि माफिया को मौका ही ना मिल सके। ऐसे ही एक कारखाने की इत्तला मलीर के इलाके से मिली, जिसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी ने वहाँ कार्रवाई की, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। और इसको आप देख रहे हैं कि बॉईल करने से कैसे आँखों में हमें चुभन हो रही है। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में चोरी छुपे जिस तरह से अचार तैयार होते हैं, माजी में भी कोरंगी के इलाके में 4 मजदूर इन्हीं अचार के हौज में गिरकर लुक़मा अजल बने। तो पता चला यहाँ अचार तैयार होता है। कोई भी इंसान एसिडिक एसिड अपनी नाक से नहीं सूंघ सकता। इन जगहों पर जहाँ ये अचार तैयार होता है वहाँ इस तेजाब का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। गंदगी और ताफुन में तैयार होने वाला अचार जब मार्केट तक पहुँच जाता है तो इसमें खुशबू होती है, क्योंकि लहसुन, अदरक और अचार के फ्लेवर के बाद किसी को समझ ही नहीं आता कि इस अचार में डली अशिया की इब्तदाई हालत क्या थी। सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ ऑन बोर्ड है और अंदर चलेंगे और अंदर चल के देखेंगे। बाहर ही हमें जो है वो अजीब सी स्मेल आ रही है। ड्रम्स देखें जरा, कितने गंदे ड्रम्स। ये गाजर है, इसमें गाजर है, ये मेरे ख्याल है अचार का सामान है। मदर साहब, क्या ये खिलाना सही है? ओहो, स्मेल कितनी आ रही है। स्मेल छोड़ें, जो आंखों को दिख रहा है उसको बताएं। ये ज़ाहिर है ऊपर से सारा फंगस भरा पड़ा हुआ है।
और इस ड्रम कीड़ियाँ में ये हो गई रखना ही अंदर। चाहिए। फंगस भरा पड़ा है, गंदगी की इतनी शदीद स्मेल है, कीड़े अलग यहाँ पे चल रहे हैं, उसके बावजूद इनको होश नहीं है कि ये आम को क्या खिला रहे हैं। पता नहीं कितने अरसे से पड़ा हुआ है, ये पता नहीं है। अच्छा, यहाँ में और वहाँ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पूरे पूरे टैंक बने हुए थे, यहाँ इन्होंने पूरे पूरे ड्रम बनाए हुए हैं। ये चटखारे देखने के बाद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अभी जो हम पीछे देख कर आए वो क्या था। ठीक है, ये क्या है? ये इमली है इमली। ये क्या अचार का मसाला है? जी, ये मिर्चा बनाएंगे बोलिए। हाँ, इसी में मिला रहे हो ना वो इमली के छिलके, वो जो पीस के रखे हुए सारे बीज, इमली के बीज आपने पीस के रखे हुए सारे, वो इसमें डालें। सारे इसमें ऐड कर रहे हो ना आप? अभी आप बता रहे थे ना मुझे वहाँ पे। और इस नाम से आप कर रहे हो? ये जो हैदराबादी चटखारे हैं ना, ज़रा आप गौर से देख लीजिएगा कि कैसे ड्रम में फंगस ज़्यादा जो है मटेरियल ऐड किया गया है। फंगस ऊपर नहीं लग रहा आपको? आए मैं वहाँ पे आपको दिखाती जो हूँ, तेज आए मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं बता देना इसको। फफूंदी कहते हैं, जिस चीज़ पे फफूंदी लग जाए उसको खाते हैं। तो फिर आप क्यों उस पानी से निकला हुआ अचार जो है लोगों को खिला रहे हैं? यूँ दिखाओ हाथ। ये 2-3-4 दिन ये जो अचार के चटखारे हैं ना, ये इन्हीं नाखूनों की बदौलत है। देख लें आप, इस तरह के नेल्स जिन वर्कर्स के होंगे तो कितने चटखारे आएंगे ना अचार में। मैं तो इस तरह के अचार की तैयारी में सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे रिकग्नाइज़ हुआ है ये कौन सा ऑयल है। ये कोई खुला ऑयल है और ये कोई सरसों नहीं है। और इसको आप देख रहे हैं कि बॉईल करने से कैसे आँखों में हमें चुभन हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी आँखों की क्या हालत हो रही है। आँखों में चुभ रहा है, ये जो धुआं है ना ये आँखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये जब आँखों को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो पता नहीं खाने वाले जो खाते होंगे उनके मैदों पे क्या असर जो है वो डालता होगा। पीछे क्या है मतलब साहब, ये पूरा जला हुआ है। ये जला हुआ है, इसकी कंडीशन देखिए कैसी है। आप ये देखिए कि पतीले का ढक्कन हटते ही उस धुएं की वजह से कि आँखें जल रही हैं, सब जगह जो है वो धुआं जो है वो फैलना शुरू हो गया। जिस ऑयल को वो जला के पका रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे। अभी क्या कार्रवाई कोई अमल लाई जाएगी? भी इनवॉइसेस किसी के पास नहीं है, मेडिकल किसी के पास नहीं है। हम सील करेंगे अभी। ठीक है, अब आप ये देख लें, सन फूड अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 प्रोडक्ट्स की तैयारी यहाँ पर हो रही है। इसे फौरी तौर पे जो है वो सील किया जाएगा। ये लोग मासूम हैं या सफाक जो इतनी गलाजत से अचार बना रहे हैं, और इनकी नज़र में ये कोई गलत काम ही नहीं। सब्जी मंडी से हमेशा अचार के लिए थर्ड क्लास सब्जियां खरीदी जाती हैं। स्टोरेज टैंक से लेकर मसाला जात और अचार में इस्तेमाल होने वाला तेज़ाब और तेल हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ने जिस तरह इन जहर बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, बहुत सारे लोग अपनी दुकान बढ़ा गए। बहुत से इंकशाफात, मगर इस ब्रेक के बाद उतार के दिखा दो चलिए जी जरा। नहीं आप उतरे हैं जैसे उतर रहा था ना। कारोबार करने का सबको बुनियादी हक है, लेकिन हर काम को सरअंजाम देने के लिए कुछ कवानीन होते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने जिन्हें लाइसेंस भी नहीं दिया कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक अशिया की तैयारी करें। वो इतने बड़े बड़े पैमाने पर मुज़रे सेहत अचार बनाकर पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी प्रोडक्ट्स पहुँचा रहे हैं,
जो किसी जहर से कम नहीं। ना सरकार इसकी इजाज़त देती है और ना ही सहाफ़त ऐसे मकरू धंधे के पनपने पर खामोश रहेगी। कराची के लगभग बड़े पैमाने पर चलने वाले 50% अचार के कारखानों पर ताले लग गए और बाकी की तलाश अभी जारी है। हम सब का मकसद किसी के कारोबार को बर्बाद करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का किबला दुरुस्त करना है जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इस वक्त हम एक अचार के कारखाने के बाहर मौजूद हैं और इस अचार के कारखाने पर हमारे साथ जो ऑपरेशन कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल इम्तियाज़ अबड़ो साहब, और इनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता कई साल पहले हमने इनके साथ काम किया। इम्तियाज़ साहब, सिंध फूड अथॉरिटी को ऐसे बहादुर और फ़र्ज शनास ऑफिसर्स की ज़रूरत है। सिंध फूड अथॉरिटी क्या, हर डिपार्टमेंट को आप जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है। कुछ सालों पहले हमने आपके साथ काम किए थे, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, फिर आप जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए थे। अब दोबारा एक जो है वो ऐसा ऑपरेशन जो है सहाफ़त का और इदारों का होने जा रहा है। हाँ जी, हमें इंटीमेशन थी कि यहाँ कुछ अचार गलत और गलीज़ अचार बन रहा है, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ उस इन्फॉर्मेशन पे। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी कि आप लोगों ने हमेशा लोगों को इस चीज़ से थ्रू आपके अपने कैमरा और अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट किया है, इदारों को सपोर्ट किया है और लोगों को अवेयरनेस दी है। तो आज देखते हैं कि यहाँ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है तो पक्की, मगर आज पोजीशन देखेंगे। हमारे साथ मेरी पूरी टीम है। यहाँ दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी स्मेल बिल्कुल आ रही है, बहुत तेज सिट्रिक एसिड टाइप की स्मेल आ रही है और यहाँ पर कोई एसिडिक एसिड भी मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे यहाँ पे एसिडिक एसिड की बहुत शदीद स्मेल है, ये यहाँ पे मौजूद है, ये कितना मुज़र सेहत हो सकता है? ये हो सकता है मुझे सेहत, बिकॉज हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं, हम लोग प्योर एसिडिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं। और अगर ये यूज़ हो रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, जाहिर सी बात है वो काफ़ी टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए। खोलें ये सारे तैयार अचार के सही है। ये ऊपर ये आप देख लें, ये मक्खी पड़ी हुई है इसके। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी स्मेल है, बहुत शदीद, बहुत तेज़ स्मेल है। ये मसाला जो आपके ड्रम्स हैं ये आप देख लें, इस तरीके से मसाले रख सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी फंगस है। अच्छा, ये पूरी फंगस है। तो ये टैंक्स हैं, इसके ऊपर आप चलते भी हैं इसी तरीके से? जी सही है। तो इस हटाएं सर, इसके और पट्टे वगैरह हटाएं। कितने टैंक्स हैं ये? कोई सेफ्टी नहीं है। कैसे उतरते हैं आप लोग, चढ़ते कैसे पर? चढ़ते रस्सी से। ये तो अंदर तो इसकी सांस घुट जाएगी। अच्छा चले, सांस नहीं घुटती। मुझे ये बताएं, इन्हीं पाँव के जरिए जाते हैं या कोई स्पेशल ड्रेस पहन के जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं। तो यही खिला रहे हैं यहाँ पर, मेरे इसी पाँव रख रहे हैं आप? जी नहीं, इसको धोना पड़ता है। अच्छा, जैसे ये तो दोनों से साफ हो जाता है, यानी पाँव रखो और उसके बाद उसे धो दो और फिर खा लो, सही हो जाता है। ये आपने सुनी, इनकी बात सुनी? नहीं, इसको देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं तो हालत बहुत बुरी है। इसमें जरा लाइट मारें, मेरी साइंटिफिक टीम भी यही बोल रही है। लाइट मारें इसको। ये देखें आप, हालत देखें इसकी, इसमें सारा कचरा वगैरह भी ऐड हुआ है। कितना डीप है अंदर? 10 तक हो। सही, इसको खोलें, इसको दिखाएं, इसके नीचे क्या है? ये लहसुन है और ये साथ में क्या है? ये टूटी हुई कोई सीढ़ी है? ये सीढ़ी है। ये टूटी हुई सीढ़ी आपने इस लहसुन के ऊपर रखी हुई है? जी। तरीका है ये, करके दिखा। क्या है? सेफ्टी, जब मजदूर को कोई तकलीफ नहीं है तो सेफ्टी इसको तो चले उतार के दिखा दो। चले जी जरा, नहीं आप उतरे हैं जैसे उतर रहा था ना। ये देखें आप, इसको भी जरा खोलें, अंदर जाए। अरे बेटा, ये डीप कितना है? या इंसान की जान को नुकसान है? ये तो स्टोरिंग मेथड है सर, ये तो स्टोरिंग मेथड है। इस तरीके से सही है। चले, आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बताएंगे कि स्टोरिंग मेथड क्या होता है।
आ जाए आप जरा आगे आ जाए, ज़रा मुझे बताएं कि अचार के लिए ये जो स्टोरिंग मेथड जिसको कह रहे हैं ये सही तरीके कार है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह सीमेंट और फंगस उस पर लगी हुई सारी इसमें कंटेमिनेशन जारी होगी। आप कैसे इसमें सुधर सकते हैं? इसलिए तो प्रॉपर परमिट चाहिए होता है। आपको भी हार्म कर सकते हैं। ऐसे गटर होती कि इस तरीके से जब अचार की तैयारी होती है तो उन टैंक्स की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसको निकालने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? पहली बात है ये स्टील का होना चाहिए। स्टील का बेसिकली कंटेनर होता है, ठीक है। आपको ऐसे सीमेंट के आप बनाए हुए खड्डों में आप अचार डाल नहीं सकते हो। ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? मैम इसको छोड़ें आप। क्यों छोड़ें? इसको क्यों छोड़ें? यही ये तो छोड़ने वाली चीज़ है। हमने आपको दिखाया कि खटाई के लिए किस तरीके से जो है एसिडिक एसिड भी ऐड कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ये देखें इमली जो है ना उन्होंने यहाँ पे स्टोर की हुई है। पीछे गंदगी देखें कितनी ज़्यादा है और ऐसी ज़मीन पे किसी चीज़ के बगैर यहीं पे नीचे फेंकी हुई है। ये लहसुन की कंडीशन देखें, जिस तरह के ड्रम में वो ड्रम खुद इस लहसुन की तेज़ी और काट की वजह से गल चुका है। सारी फंगस है, सारी फंगस है वॉल्स पे, क्योंकि इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करते होंगे तो वो जो लगा हुआ है उस पर फंगस लग गया। नंबर की शक्ल तो देख लें आप। सही है। अच्छा उसमें ये येलो कलर नज़र आ रहा है और इसमें हमें कोई कलर नज़र आ रहा है। ये कौन सा तेल है? कलर डाला। कलर ऐड किया हुआ है। वो जो कलर ऐड किया वो भी दिखाएं। ये इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हुआ है। जी, क्योंकि ऑयल के अंदर जो बेसिकली खाने के जो कलर होते हैं, फूड ग्रेड कलर होते हैं, वो कभी भी ऑयल के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। आपके हमेशा अपर सरफेस पे ही रहेंगे अगर डाला ये जाएगा। तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व। बहुत अच्छे से डिजॉल्व है। आप इसको देख सकते हैं पूरे ऑयल ने कलर पूरा एब्जॉर्ब कर दिया है। सही है। पैकिंग कहाँ है इसकी? पैकिंग कहाँ है? पैकिंग से ही खुला आता है? यही है बस इतना ही। खुला आता है, पैकिंग लूज में होता है, आता है। पैकेट होता है। क्या आपको विजिबल एविडेंसेस जो ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल क्या नज़र आ रहा है? विजिबल एविडेंसेस तो बेसिकली आप या चाहे वर्कर की कंडीशन देख रहे हैं, चाहे इस फैक्ट्री की कंडीशन देख रहे हैं, चाहे कंटेनर की कंडीशन देख रहे हैं, किसी एक चीज़ की भी कंडीशन आपको हाइजीनिक नहीं दिखेगी। जब बेसिक हाइजीनिक कंडीशन ही नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो हाइजीनिक कैसे हो सकता है? अगर आप विजिबली नज़र आ रहा है, फंगस विजिबल नजर आ रहा है, कंटेनर के अंदर फंगस जमी रिकॉर्ड किया है आप लोगों ने उसकी? दिया है। सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। बेसिकली फंगस है। नॉन फूड ग्रेड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन फूड ग्रेड कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील इस्तेमाल की जाती है, ये लोग लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरी मिर्च का है शायद। तो डिफरेंट ये आप देख लें यहाँ पे अचार बने हुए। और ओ माय गॉड, आप तेल तो देखें। ये देख लें, ये 200 kg जो है यहाँ पर ये तैयारी के प्रोसेस में था। ये यहाँ से उठवाया जा रहा है डिस्कार्ड करने के लिए। ये आप देखें, इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हैं उनका कहना ये है कि तमाम अचार जो है वो यहाँ से उठाया जाए और इसको डिस्कार्ड किया जाए। कागजात हैं इसके? कोई लाइसेंस है किसी इदारे का? जो कुछ है वो तो लेके जाओ। ये केएमसी का लाइसेंस है जी, और ये 31 दिसंबर 2018 को एक्सपायर हो चुका है। और अगेन अब इस एक्ट आने के बाद इन लोगों को भी इतना पता अवेयरनेस होनी चाहिए जो फूड में काम कर रहे हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट आने के बाद केएमसी का लाइसेंस की कोई वैलिडिटी नहीं है। मालिक आप हो? किसके नाम पे ये? आपको पता है कि सिंध फूड अथॉरिटी बन चुकी है? आप फिर केएमसी का लाइसेंस कैसे चला रहे हो?
ये देखिए कहना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि आप कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में, आपको कुछ टाइम पहले 2 साल या 3 साल पहले कोरंगी में वाक़या हुआ था, पता है आपको, जिसमें अचार की फैक्ट्री में 2 लोग अंदर टैंक में। हाँ मगर वो असल में आपकी पोजीशन वैसी है। चले आपको चले। सबसे बड़ी बात कि यहाँ कंडीशन आप देखें, खाने के काबिल है ये चीज़ें। ये असल में ये धुलती हैं बाद में, ये नहीं कि देखें ना ये आपके बंदे उतरने का उन्होंने पोजीशन पूरी बताई है कि बगैर नंगे पांव उतर जाते हैं इसमें। आपके पास कोई फूड का बंदा है जो इन सब चीज़ों को समझे? खाने, आपको पता है कि खाने पीने की जब भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है या कोई भी चीज़ ऐसा अगर शॉप खोला जाएगा तो आपके पास फूड का बंदा कोई होना चाहिए, स्पेशलिस्ट है आपके पास? सर एक बात बताएं, मेरी बात सुने, अब हम काम तो करते से कर रहे हैं, ठीक है, बाकी ये है कि कबाते तो हैं हमारे काम के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये इम्तियाज़ साहब, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये आप देख लें कि इस तरह की न्यूज़ बनती है। फिर उसके बाद The deaths came to light on April 12th at a godown in Allawala town of Korangi in Karachi. The deceased include the owner of the pickle factory along with 6 workers. The bodies were found in the underground chemical tank at the plant. और मैं आपको बता रहा हूँ, अब सिंध फूड अथॉरिटी यहाँ फील्ड में है, अब आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते। इसको बोरियां भर के बात मैं अभी फैक्ट्री सील कर रहा हूँ, इस पे आप आए, दफ्तर आए, दफ्तर का एड्रेस बेटा अभी आप नंबर और दफ्तर कोई भी हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसको नंबर दे दे, ठीक है, आप आए पूरी फाइलों के साथ आए। जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे और हमारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं करेंगे, अफसरान सेहत के इंस्ट्रक्शंस पे आप अमल नहीं करेंगे, तब तक हम ये फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। मुतल्लिका थाने को भी इंटीमेट कर देंगे, हम उनको लेटर लिख देंगे, अभी मैं सील करवा रहा हूँ ये फैक्ट्री, ठीक है, माल यहाँ तलफ करेंगे। अभी सिर्फ और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी हमने टोटल मटेरियल जो भी है, जितना भी हमसे हो सका है, वो हमने कस्टडी कर लिया है। कस्टडी करने के बाद यहाँ हम इसको पिकअप में डलवाएंगे किसी सेफ़ एरिया पे, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया या स्मेल होगी, बदबू होगी, तो हमने किसी सेफ़ एरिया पे इसको जाकर डिस्ट्रॉय करना है बिफोर द आई ऑफ कैमरा। एक चीज़ ये है। दूसरा, हम बाकी जो इधर माल बच जाएगा, ठीक ठाक माल है, 3600 kg माल है, सो ये इतना सारा उठाना है इसको या डिस्ट्रॉय करना, इट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल। तो बाकी हम इसको फैक्ट्री को सील कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, और इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना इनिशियली कर रहे हैं। इनको हम पाबंद बना के जा रहे हैं कि जब तक ये फैक्ट्री बंद रहेगी, जब तक आके ये पूरी हमारे लाइसेंसिंग नहीं करेंगे, प्रिकॉशनरी मेयर, और हमें लाइसेंस लेने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, हमारी एक इंस्पेक्शन टीम आएगी, पूरा इनका मुआयना करेगी दोबारा, और उसके बाद ये फैक्ट्री अनसील होगी। जब तक ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पे काम नहीं करेंगे, तब तक सिंध फूड अथॉरिटी इनको इजाज़त नहीं देगी कि ये काम करें। ठीक है, अब यहाँ से इस वक्त जितना माल उठाया जा सकता है, क्योंकि 3600 किलो जो है वो अचार उठाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना उठाया जा सकता है ये आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो ये बोरियों में जो माल है ये सारा उठा के लेके जाया जा रहा है और इसको वेस्ट कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर इसलिए वेस्ट नहीं करे क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल हो जाएगी। 50,000 का इनको जुर्माना किया गया और इनको ये कहा गया है कि अगर इनको अपना ये काम जारी रखना है तो जो तमाम जो SOPs हैं सिंध फूड अथॉरिटी की, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद इनकी इंस्पेक्शन टीम आएगी, उसके बाद इनको जो है वो लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद ये काम कर सकते हैं। उससे पहले किसी भी सूरत में ये काम नहीं कर सकते। ये जगह जो है वो सील की जाएगी। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। ये अचार बनाने वाले माफिया बन चुके हैं जिनको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है।
चटखारे में मज़ा है लेकिन ये सज़ा ना बन जाए और हम सब किसी मोहलक बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। इसलिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि कोई इस तरह से जहर को तैयार तो नहीं कर रहा। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।